नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरों की पड़ताल करेंगे आपके साथ। आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। सबसे पहले अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। विजय जी, आपका बहुत स्वागत है। और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी, आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले खबर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आज सुबह से आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनी हुई है। खूब हंगामा लखनऊ में चल रहा है। दरअसल लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश की जयंती को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल हुआ है। आज जेपी की जयंती है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले, जेपी की एक मूर्ति साथ लेकर। उनके साथ सैकड़ों सैकड़ों समर्थकों की भीड़ थी। मूर्ति को एक गाड़ी के ऊपर रखा गया और अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। पिछले साल याद कीजिए आज ही का दिन था और ऐसा ही हंगामा हुआ था, जिसके बाद अखिलेश यादव जेपी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की दीवार फांदकर अंदर चले गए थे। और इस बार वो जेपी की अपनी मूर्ति बाहर लेकर के आए अपने घर से और उसका माल्यार्पण किया। जेपी की मूर्ति का माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। कहा, योगी सरकार समाजवादी पार्टी को जेपी सेंटर में माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। जेपी सेंटर को सील करके उसको साजिशन बेचना चाहती है सरकार। दरअसल मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। जेपी की जयंती पर पिछले वर्ष भी अखिलेश यादव ने यह कोशिश की थी कि लखनऊ में गोमती नगर में 850 करोड़ रुपए की लागत से बना एक भव्य भवन, 17 मंजिला इमारत है वो, जो अधूरी पड़ी हुई है, उसमें जेपी की मूर्ति पर जाकर वो माल्यार्पण करना चाह रहे थे। पिछली बार बांस बल्लियां लगी हुई थी, बाहर बैरिकेड लगा हुआ था, प्रशासन अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन वो अपने समर्थकों के साथ बाहर गए, वहां गए और बैरिकेड फांद करके अंदर चले गए थे। आज भी वैसा ही तमाशा ना होता, इसके लिए पहले योगी सरकार ने अपने सारे अफसरों को, जिसमें पुलिस के अफसर, प्रशासन के अफसर थे, उनको अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए, उनको समझाने बुझाने के लिए भेजा। लेकिन वो माने नहीं। वो आज भी जाना चाहते थे कि वो चाहते थे वो जेपी सेंटर जाएं और अंदर जाकर के वहां माल्यार्पण करें। ये विवाद कल से ही चालू हो चुका था। सरकार को मालूम था कि अखिलेश यादव माहौल बनाने के लिए अपने समर्थकों के साथ, दलबल के साथ फिर सड़कों पर उतरेंगे और जेपीएनआईसी जाएंगे। इसीलिए कल रात से ही ये कवायद शुरू हो गई कि जनता को मैसेज जाए कि अखिलेश यादव राजनीति करना चाहते हैं पूरे मुद्दे पर। पहले कल लखनऊ नगर निगम की तरफ से एक चिट्ठी जारी करके ये बताया गया कि जो बिल्डिंग है इसमें कंस्ट्रक्शन का काम अभी अधूरा है, अंदर बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ है, वहां जीव जंतु हो सकते हैं। अब जेड सिक्योर सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं अखिलेश यादव, ऐसे में वो वहां जाएंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है, इसलिए उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए। और यह भी कि एक बिल्डिंग जो बंद पड़ी हुई है उसके अंदर जाकर के कोई सम्मान करना, माल्यार्पण करना, श्रद्धांजलि देना, इसकी तो अनुमति कहीं भी नहीं दी जाती। तो अखिलेश यादव क्यों जिद कर रहे हैं कि एक बंद पड़ी इमारत के अंदर वो जाएं? बहरहाल अखिलेश यादव माने नहीं। अब पुलिस ने उनके घर के बाहर भी बैरिकेड लगा दिया, तो अखिलेश यादव अपने घर से भी दूर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, वो उन्होंने अपने घर से एक मूर्ति बाहर ला करके माल्यार्पण कर दिया। इससे पहले वो कल रात को भी गए थे जेपीएनआईसी, वहां उसकी कल रात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और कल वहां पर बिल्डिंग के बाहर एक पेंटर बेचारा बैठा काम कर रहा था। पेंटर को निर्देश था कि वहां पर कुछ लिखना है, ये सरकार, ये प्राइवेट संपत्ति नहीं है या सरकारी संपत्ति है या ट्रेसपासिंग नहीं की जानी चाहिए, उसको कुछ वहां पर लिखना होगा, सर उसको प्रशासन ने बताया होगा। लेकिन अखिलेश यादव वहां पर जाकर के पहुंच गए। अखिलेश यादव ने अपना नारा उससे लिखवा दिया। तो एक बार कल रात जो भी ये सब कुछ ड्रामा चला और बेचारे पेंटर पर क्या बीती वो आप देख लीजिए, फिर आज वाले ड्रामे की बात करते हैं। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। तो पीछे और कुछ हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं देखने आया था कि टी शर्ट लगी हो, पुलिस तो है ही नहीं यहाँ, देखने आया। अब इस पे कौन चढ़ेगा भाई? ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप। 6 महीना के 1 साल हैं? ठीक है सीओ साहब। तो बेचारा पेंटर लिख रहा था बिल्डिंग निर्माणाधीन है, अखिलेश यादव ने लिखवा दिया, लिखो यहां पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। पिछले साल यहां बांसबल्ली बैरिकेड लगी हुई थी, वो फांद कर चले गए थे। इस बार प्रशासन सतर्क था तो बड़े बड़े टीन शेड लगा दिए। उसी के लिए कह रहे थे अखिलेश यादव, भाई इसको कौन फांदेगा। अब आज सुबह आ जाइए। आज सुबह जो है अखिलेश यादव के घर पर मान मनोबल हुई, वो नहीं माने और जो आपने देखा तस्वीरों में उन्होंने माल्यार्पण कर दिया। अब आपको आज के अखिलेश यादव की बात सुना देता हूं। पार्टी के सीनियर लीडर हैं जयप्रकाश, माफ कीजिएगा, रामगोपाल यादव।
रामगोपाल यादव जी ने भी कहा कि भाई सरकार ये तो बताए क्यों रोक रही है अखिलेश यादव को वहां जाने से, वजह क्या है। दोनों की बात सुन लीजिए। पार्टी के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार कभी कभी सत्ता का मद लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है और दिमाग को गड़बड़ कर देता है। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछली साल भी नहीं जाने दिया गया था, तब तो अखिलेश कूद के चले गए तो जयप्रकाश जी को माल्यार्पण कराए थे। इस बार उन्होंने वहाँ भी सील कर दिया पहले से, और अखिलेश जी के घर से लेके JPINC तक, NIC तक पूरा बैरिकेडिंग कर दिया है। कोई आदमी उधर जाने ही न पाए, जबकि वो बहुत मुख्य जगह है जहाँ पे वो सेंटर है। जिस व्यक्ति को इस देश की सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया हो, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में जिसका कोई मुकाबला न हो, उसको उसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने देना। विनाश काले विपरीत बुद्धि अभी अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है बीजेपी उत्तर। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि देने से बीजेपी की सरकार अखिलेश यादव को क्यों रोक रही है। तो दरअसल इसका जेपी से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन जयप्रकाश जी के नाम पर बने उस कन्वेंशन सेंटर से जरूर लेना देना है जहां पर अखिलेश यादव जाना चाहते थे। मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। 2012 में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में, वहां एक ताज होटल है, लैंडमार्क है, उसके पीछे एक इस भव्य इमारत का निर्माण शुरू कराया था जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर। यह अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। अब यह सुन लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या है। 17 मंजिला बिल्डिंग में क्या अखिलेश यादव क्या क्या बनवा रहे थे। इसमें एक म्यूजियम था जेपी के नाम पर, एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, गेस्ट हाउस है, ओपन एयर रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल भी इसके अंदर बनाया जाना था, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाना था जिसमें टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, इस तरीके की सुविधाएं होती, और इसके टॉप फ्लोर पर 17वीं मंजिल पर हेलीपैड बनना था। बहरहाल इसका 80% काम पूरा हो चुका था जब योगी जी की सरकार आई। इस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। कहा जा रहा है कि यह पूरा निर्माण 400-450 करोड़ में हो जाना था, लेकिन जब तक अखिलेश जी की सरकार रही प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं हुआ, इसकी लागत दुगनी हो गई। 800-850 करोड़ रुपया इसके निर्माण पर खर्च हो चुका है और अभी भी इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। अब 2017 से इसके बाहर ताला लगा हुआ है, जांच चल रही है कि इसके अंदर क्या करप्शन हुआ। अखिलेश यादव कहते हैं कि आप भवन को खोलिए, लोगों के लिए खोलिए और काम पूरा करवाइए, और अब आज तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इसको बेच देना चाहती है। वहीं सरकार का कहना यह है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक इसका काम पूरा नहीं करा जाएगा। सारी बातें आपने जान ली। सरकार का एक पक्ष आया, इस पर जयवीर सिंह मंत्री हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव पिछली बार यहां गए थे तो उन्होंने इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया था, अब भी वो यही करना चाहते हैं। JPNIC बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को, वहाँ माल्यार्पण किया जाना
सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली वो उठा रहे हैं। तो उनके ज़माने में वो विकास कार्य हुआ, उनके ज़माने में वो बिल्डिंग का निर्माण हुआ। इस पूरे मामले में सरकार से भी कुछ सवाल है। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो 7 साल से योगी सरकार है, इसकी जांच हुई पूरी क्यों नहीं, और जांच में अगर कुछ निकला तो वो बताया क्यों नहीं जा रहा है। भ्रष्टाचार अगर हुआ भी हो, पब्लिक का 800 करोड़ रुपया जिस भवन में लगा हो, जिस इमारत पर लगा हो, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा करके इसको जनता के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है, इसको बंद का बंद क्यों पड़ा रहने दिया गया 7 साल से, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। आइए मेहमानों के पास हम चलते हैं। मुझे बताएं अवधेश जी, आज जो कुछ तमाशा हुआ, बल्कि कल रात से जो चल रहा है, अखिलेश जी वहां चले जाते जेपीएनआईसी तो ज्यादा होता, या उनके घर के बाहर बांस बल्ली लगाकर उनको रोकने पर ज्यादा हुआ? नहीं, देखिए, ये प्रश्न जो है आपका वो आज की राजनीति की दृष्टि से यद्यपि महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न इसके आगे भी है, इसके पीछे भी है। पिछली बार भी अखिलेश जी गए थे, आपने दिखाया ही है। मैं भी उस सेंटर को देखने कई बार जा चुका हूँ, बनते हुए भी देखा हूँ, क्योंकि जयप्रकाश जी, हम लोग जब छात्र जीवन में थे तब उनके जीवन को देखा पढ़ा था, तो आज भी एक प्रेरणा संपूर्ण क्रांति की हम लोगों के अंदर रहती है भाव। और जयप्रकाश जी भारत के उन महापुरुषों में हैं जिनका विरले, मतलब कहीं दुनिया के इतिहास में ऐसे विरले लोग पैदा होते हैं। तो जयप्रकाश जी के जयंती को मनाने में भी एक जयप्रकाश जी के व्यवहार की गरिमा होनी चाहिए, सत्ता में जो पार्टी है उसकी भी एक गरिमा होनी चाहिए। मुझे तो आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण जो है, देखा जाए तो जेपी आंदोलन से ही हुआ है, क्योंकि जयप्रकाश जी के आंदोलन में ही जनसंघ की सब लोग जेल गए थे, बाहर निकले, जनता पार्टी बनी और टूट के भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आज जगह जगह भाजपा के लोग भी संपूर्ण क्रांति और वो जयप्रकाश मना रहे हैं। तो वहां तो अखिलेश जी जाते हैं, वो एक जयप्रकाश जी से ज्यादा ये दिखाना है कि हम तो इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरह, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तरह एक बड़ा सेंटर बनाना चाहते थे। जेपी के नाम पर उसकी प्रतिमा लगाए, हमने 813 करोड़ रुपए लगाए। ये सरकार तो जेपी विरोधी है, इसलिए इसने उसको रोक दिया, पहले गिराने की कोशिश की, फिर आंदोलन हुआ तो बना रही। उनका उद्देश्य वो जेपी को याद करना आज होता तो उसका स्वरूप कुछ और भी हो सकता था। जयप्रकाश जी के हाथ ये देश को हमेशा गलतफहमी रही है कि जेपी जो है संपूर्ण क्रांति और आपातकाल विरोधी आंदोलन के नेता थे। बिल्कुल नहीं थे, यह ऐतिहासिक झूठ है। छात्र आंदोलन शुरू हो गया, इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, लेकिन एक नेता चाहिए था। तो सभी लोग पहले विनोबा जी के पास गए और विनोबा जी ने इनकार किया, तब वो जेपी के पास आए। राइट सर। तो जब जेपी का जो आज आप मना रहे हैं, तो जेपी का जो संपूर्ण जीवन ग्राम स्वराज्य में था, उनका जीवन गांधी के स्वराज्य में था, उसके बाद यहां आए हैं। तो उनकी क्रांति जो सप्त क्रांतियां थी, जिसको संपूर्ण क्रांति कहते, एक भी तो अखिलेश यादव में दिखना चाहिए। 7 क्रांति में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सुनिए ध्यान से, आध्यात्मिक भी थी, उसमें सांस्कृतिक भी थी, उसमें शैक्षणिक भी थी। जात पात तोड़ दो, तिलक जहेज तोड़ दो। जेपी जी के पद चिन्हों पर उनके कौन कौन से चले, कितना चले, इस पर अब बहस करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। चेले थे ही नहीं, जो भी थे आंदोलन तो उनके जीवन का, सुनिए, आंदोलन उनके जीवन का 2 साल का पार्ट था। आपने कहा अखिलेश यादव वहां ये बताने के लिए जाना चाहते थे कि ये भवन मैं बना रहा था, इन्होंने बनाने दिया। इसमें भी क्या गलत है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, इसमें सरकार रोक रही है उनको, इससे ज्यादा तमाशा हो रहा है या जाने देते तो कम मुझे सरकार के रोकने का इसमें कोई कारण नजर नहीं आता है। मैं स्पष्ट कहूं तो ये प्रशासन की अपनी नादानी है, बल्कि वहां व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार को वहां पुष्प रखना चाहिए था, माला रखना चाहिए था। अगर वहां निर्माण हो रहा है तो बाएं दाएं चक्के। अब मुझे, अगर योगी जी सुन रहे हैं तो योगी जी को स्वयं जाना चाहिए। जयप्रकाश जी जो है वो सबके रहे हैं, सबको जाना चाहिए। यूपी में कई, अब तो मंत्री में नहीं है, कई उसी क्रांति से निकले हुए लोग जो है वहां मंत्री रहे हैं। तो सरकार की चूक है अखिलेश यादव को इस तरह रोकना? ये मेरी समझ में नहीं आता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय जी, मतलब क्या कहूँ, मुझे इसमें कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा कि किसी को रोका जाए वहां पर जयप्रकाश नारायण वाले। बस एक ही कारण है कि बिल्डिंग बंद है। बंद क्यों है ये फिर तो और बड़ा दूसरा सवाल है। हाँ, तो अब पहले किस सवाल पर आप चर्चा करना चाहते हैं?
पहले तो ये कि सरकार ने तमाशा खड़ा किया या अखिलेश यादव ने? सरकार ने। ओके। सरकार ने तमाशा खड़ा किया, लेकिन अखिलेश जी ने खड़ा किया, उसका मौका सरकार ने दिया। ये नहीं करा कि अखिलेश जी ने नहीं किया, और अखिलेश जी को तो मौका था तमाशा खड़ा करने का, आपने दे दिया तो वो कर ही सकते हैं, उसमें क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव को वहां पर जाने से क्यों रोका गया, क्या जरूरत है रोकने की? जो अवधेश जी की बात से मैं सहमत हूँ, वहां पर तो बल्कि व्यवस्था करने की खुद मुख्यमंत्री जी को वहां जाना चाहिए। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, अवधेश जी ने जिस चर्चा का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी का जब गठन हुआ, जनता पार्टी से जब जनसंघ निकला, थोड़ा सा ये योगी जी को और उनकी सरकार के लोगों को समझना चाहिए। जनसंघ जब वहाँ से निकला 1980 में, तो बहस हुई उस पर, और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय नेता थे, तो बहुत से कुछ लोगों ने उनको कहा कि आप भारतीय जनसंघ को रिवाइव कर लें, लेकिन उन्होंने भारतीय जनसंघ को रिवाइव नहीं किया, और उन्होंने जनसंघ के भारतीय जनसंघ से भारतीय लिया और जनता पार्टी से जनता पार्टी लिया। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी जो है ना, वो जनता पार्टी के झंडे का कलर है। ठीक है। और जब पहला सम्मेलन 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में हुआ 1980 में, फिरोज शाह कोटला मैदान में, तो उस समय एक तरफ जयप्रकाश नारायण की फोटो लगाई गई और दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय जी की फोटो लगाई गई, और वाजपेयी जी ने कहा, समय तक लगती रही, और वाजपेयी जी ने कहा कि हम जेपी के रास्ते पर चलेंगे, और उसी के बाद वो गांधीवादी समाजवाद की चर्चा उन्होंने की, ये सब है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष है जयप्रकाश नारायण। तो अखिलेश जी गए कि नहीं गए, कम से कम योगी जी को तो वहां जाना चाहिए था पुष्प अर्पित करने के लिए। ठीक है। ये तो दूसरा मुद्दा है। ठीक है। अब यदि वो करप्शन का मान लिया, मैं इस पे जा ही नहीं रहा कि करप्शन होगा नहीं होगा, जो भी सरकार कह रही है तो करप्शन होगा, लेकिन करप्शन से उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को रोकने का क्या संबंध है? आप सोचिए, 2016 से 2017 में योगी सरकार आई है, तब से आज 7 साल में जो उसमें 100 करोड़ का काम बच गया था, मान लीजिए, क्योंकि 10-20% काम बच गया है, वो आज फिर से 800 करोड़ का हो गया होगा। उसकी कॉस्टिंग यदि आप महंगाई के हिसाब से एस्केलेट करेंगे तो क्या कारण है? और वो 17 मंजिल की बिल्डिंग, उसके जो ऑडिटोरियम, वो सब जनता के काम में आता, पब्लिक यूज में, पब्लिक यूज में आता। सरकार ये काम करने वाली सरकार है तो उसको ठीक से करवाती, और करप्शन की जांच चलवाते रहते हैं। और अब तक तो 7 साल में भी पूरी हो जानी चाहिए थी, जांच भी पूरी हो जानी चाहिए थी, और अखिलेश जी इन्वॉल्व है तो वो उनको मौका ही नहीं मिलता अगर वो जेल में होते तो ये तमाशा करने का। लेकिन वो भवन का जयप्रकाश जी से कोई लेना देना नहीं, नहीं, उसका नाम है ना। देखिए, अगर वो जयप्रकाश सेंटर होता ना, तो उनकी कथान, उनकी जीवनी, उनकी बाकी चीज भी, अखिलेश जी का भी अलग बहस है, वो अलग बहस है। इसलिए जरूरी है कि अखिलेश जी भी जो दिखावटी कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उन्होंने नाम प्लानिंग को मैंने पढ़ा, सुनिए, हमारा इंटरेस्ट था कि क्या उनकी प्लानिंग थी। सर अभी बताइए एक बार, समीर जी का भी जो मूल प्रश्न है, ये ड्रामा तमाशा किसकी वजह से हुआ है, क्यों रोक रही है योगी सरकार? देखिए, आज जेपी की जयंती है, आज नानाजी देशमुख की भी जयंती है, आज भारतीय जनता पार्टी के पुत्र पुरुष है, आज नाना देशमुख जी की, भारत रत्न की भी जयंती है। देखिए, जेपी तो गैर राजनीतिक आदमी थे, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो किसी राजनीतिक दल में रहे नहीं, लेकिन उनको लेकर जितनी राजनीतिक दलों ने राजनीति करी है हिंदुस्तान में, शायद किसी और के साथ नहीं भी होगी। उनके जीते जी उनको राजनीतिक दलों ने नहीं छोड़ा, उनका जितना राजनीतिक इस्तेमाल उनके जीते जी राजनीतिक दलों ने किया है, कि जब जनता दल बना, उनके कहने पे जनता दल बना, और जिस आदर्श के उन्होंने जनता दल का गठन किया था कि इंदिरा गांधी की तानाशाही को हटाकर जनता दल आएगा, जनता पार्टी आएगी, और जनता पार्टी एक अच्छा शासन देगी, इमरजेंसी के खिलाफ जो जनता पार्टी बनी, तो उसके बाद जनता पार्टी ने सत्ता पे आते ही सबसे पहले तो जयप्रकाश नारायण को उठाकर साइड में बिठा दिया। सत्ता के लिए जनता पार्टी लड़ी, मोरारजी देसाई लड़े, चौधरी चरण सिंह लड़े, जगजीवन राम लड़े, इनके आपस में लड़ाई हुई, 2.5 साल भी सरकार नहीं चला पाए, और बाद में फिर जनता पार्टी टूटी, सब अपने अपने राजनीतिक देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, दोहरी सदस्यता का मामला हुआ, वो एक अलग इशू रहा। तो जिस व्यक्ति को उसके जीते जीते राजनीतिक दलों ने नहीं छोड़ा उसका राजनीतिक स्वार्थ लेने के लिए, तो आज जब उनकी 123वीं जयंती है, 1902 का जयप्रकाश नारायण का जन्म है, तो उन्हें अब क्यों नहीं छोड़ेंगे? और कौन सा ऐसा महापुरुष है जिसे राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया हो? आरोप सभी पर लगा रहे हैं, बीजेपी कह रही है, सपा और नहीं अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ। मेरा मकसद जेपी को छोड़ दीजिए, आप जेपी को छोड़ दीजिए, जो 800 करोड़ रुपए की पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक मनी है, उसका इस्तेमाल ये सरकार क्यों नहीं कर रही? पिछले साल भी अखिलेश यादव गए थे, दीवार फाड़ के चले गए थे। अगर अखिलेश यादव चले जाते, जयप्रकाश नारायण पर माल्यार्पण कर देते, 2 शब्द वहां बोल देते, तो क्या बिगड़ जाता जयप्रकाश नारायण पे? क्या वो बिल्डिंग कोर्ट से सीज की हुई बिल्डिंग है? क्या कोर्ट में उसका डिस्प्यूट चल रहा है कि कोर्ट ने कहा यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए? एक बिल्डिंग थी समाजवादी के कार्यकाल में जब बनी, 800 करोड़ रुपए लगा, पूरी बिल्डिंग बन नहीं पाई, करप्शन का चार्जेस लगा, उस बिल्डिंग में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, और अखिलेश जाते, माल्यार्पण करते, लौट के चले आते।
आप उनको इस तरह से रोक रहे हो, मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। करने देते ना जयप्रकाश नारायण पे माल्यार्पण, क्या तकलीफ थी इसके अंदर? माल्यार्पण पर रोक कर आपने इस पे अखिलेश यादव ने जो राजनीतिक इसका लाभ लेने की कोशिश की है, उसको जो माइलेज दिया है राजनीतिक से, सारे मीडिया में उसको कवरेज मिल रहा है। आज पता पड़ रहा है कि अखिलेश यादव को रोका गया। और अगर मकसद ये है कि भाई ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अखिलेश यादव क्रेडिट ले लें कि ये बिल्डिंग मैंने बनाई, तो वो तो और मिल गया। बिल्डिंग बनी कहाँ है? वो अभी तो बिल्डिंग शुरू भी नहीं है। एक तो वो काम ऑलरेडी हो रहा है, दूसरा आप ऐसी कितनी चीजों को रोकेंगे? आप हर सरकार आती है, कुछ ना कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी बनाती है, कुछ चीजों में। देखिए अखिलेश यादव को आप अनुमति इतना बड़ा देते, कार्यक्रम हुआ था, मुझे याद है चुनाव से पहले, मिलता भी नहीं जितना को रोकने का मिला है। इकाना स्टेडियम का वो इन्होंने बनाया, बीजेपी ने अपना प्रोग्राम किया। आज बीजेपी कुछ बना रही होगी, समाजवादी पार्टी तो उसका यूज सरकार करेगी। कोई अपने साथ थोड़ी ले जाएगी, सरकार जनता के लिए बना रही है। वो स्टेडियम की भी बात है, वो लखनऊ की मेट्रो की भी बात है, और ये जो आगरा हाईवे की भी बात, जिसके लिए वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारे हाईवे पर जो है लड़ाकू विमान उतर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को ये छोड़ दीजिए जेपी की पॉलिटिक्स, तो मैं कह रहा हूँ सरकार को, योगी सरकार को काम करने वाली सरकार हम मानते हैं। वो जो 800 करोड़ रुपए पब्लिक एक्सचेंज का खर्च हुआ है उसको आगे बढ़ा के उसको तुरंत तैयार कर, और वो काम तो जनता की आती ना, बिल्कुल ठीक। तो उस पर काम करना चाहिए था। और करप्शन के जो चार्जेस उस पर तीनों की आपकी राय है कि सरकार इसको बेटर तरीके से हैंडल कर सकती है। बेटर तरीके। राइट सर, एक ब्रेक का वक्त हमारे लिए हो गया। ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। हरियाणा में जो अप्रत्याशित हार कांग्रेस पार्टी की हुई है, उसके बाद भी अभी पार्टी का घर संभल गया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली में बैठक करते हैं राहुल गांधी और उसमें बाकी सब तमाम सीनियर लीडर होते हैं, लेकिन जिनकी वजह से हार हुई है, जो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, उनमें से किसी को उस बैठक में बुलाया नहीं गया। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। दोनों ही सूरतों में किरकिरी पार्टी आलाकमान की हो रही है। अब फिर एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी बताएगी कि आखिर क्या हुआ। इस बीच जो लोग चुनाव हारे हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे अपनी प्रदेश यूनिट को नीचा दिखाने में, उनकी कमियां गिनाने में।